जौनपुर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के सवनासा में जनसभा संबोधित करने पहुंची बीएसपी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो मुफ्त में राशन वितरण कर रही है वह राशन जनता के टैक्स से दिया जा रहा है, बीजेपी का राशन नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनना मुश्किल है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों देश के पूंजीपतियों से चंदा के नाम पर करोड़ रुपए का फंड लेने का मामला सामने आया है। बीएसपी ने किसी बड़े पूंजीपति से चंदा नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा भी केंद्र की सरकारी जांच एजेंसियों को राजनीतिकरण कर दिया है। उन्होंने बताया कि देश के किसान भी बीजेपी सरकार से शुरू से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जौनपुर लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद और प्रत्याशी श्याम सिंह यादव और मछली से लोकसभा सुरक्षित सीट से कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। जौनपुर वासियों से अपील है कि हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा मत देकर चुनाव जीतने का काम करें। धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले बॉन्ड के संबंध में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त कदम उठाया और जब रिपोर्ट का खुलासा हुआ, मीडिया में रिपोर्ट छपी, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से लिया है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि बहुजन समाज पार्टी ही देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ से नहीं लिया। ये रिपोर्ट में उजागर हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी हर साल बीएसपी मेंबरशिप के जरिए जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके चुनाव के मौके पर भी थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं। और अभी भी मछली शहर जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, हमने यहाँ से श्री कृपा शंकर सरोज को चुनाव के मैदान में उतारा है। वाराणसी लोकसभा की सीट से हमने श्री अतर जमाल लारी को, चंदौली लोकसभा श्री सत्येंद्र कुमार मौर्य को, हमने श्री ललन सिंह यादव को, एरिया बलिया में आता है और कुछ एरिया गाजीपुर जिले में आता है, लेकिन सीट का नाम है बलिया। इसलिए बलिया लोकसभा की सीट से हमने श्री ललन सिंह यादव को, गाजीपुर लोकसभा की सीट से हमने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है। बीएसपी के ये सभी प्रत्याशी पूरे जी जान से आपके क्षेत्र में आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए जी जान से लगे हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।
बहन ने, शुरुआत कर दिया बहन ने, अब न चलेगी मनमानी, पूंजीवाद राज खत्म करूंगी बहनों ने मन में ठानी, पूंजीवाद राज। धर्म की बिहार में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष, शोषण व उत्पीड़न, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और सरकार ने करके भी दिखाया है। यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साथ ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के हवाई व प्रलोभन भरे के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है, तथा जिन्हें ऐसे में मेरा अपने पुत्र एवं यहाँ बिल्कुल भी नहीं, अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में, सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है, तथा जिन्हें ऐसे में मेरा अपने पुत्र एवं यहाँ VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।